विद्या भारती आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण पाठ क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो हमने कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाना था और कुछ हम अब जानेंगे, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनके बारे में हमने पहले जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। कुछ इनका हमने पहले भी कुछ वर्णन किया था और अब भी करेंगे। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जाना था, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक, हरा हरियाली, और बीच में सफ़ेद होता है वो शांति का प्रतीक है। और एक बीच में होता है अशोक चक्र, जिसमें 24 अरें होती है, अर्थात निरंतर प्रकृति गतिशीलता रहने का उदाहरण देता है, वो हमें शिक्षा देता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे अशोक स्तंभ, यानी कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो अशोक स्तंभ का। इसके ऊपर आपको 3 चित्र दिख रहा है, एक इसके पीछे होता है, यानी कि इसके ऊपर 4 चित्र होते हैं, शेर के 4 शेर के चित्र। बीच में हमारा वही राष्ट्रीय चक्र का अशोक चक्र जिसे कहते हैं, 24 अरे हैं। एक घोड़े का चित्र है, एक बैल का चित्र है, और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। और जो बैल है ये हमेशा परिश्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। और जो घोड़ा है ये निरंतर गति का प्रतीक है, तेज गति से हमें आगे बढ़ते रहें। और जो बीच में अशोक चक्र है, 24 अरे 24 घंटे निरंतर प्रगतिशील रहो, अपने पथ की ओर अग्रसर रहो। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें चारों दिशाओं में सिंह के मुख है, एक सामने, एक एक दोनों साइडों में और एक पीछे। जबकि हमें दिखते हमेशा चित्र में 3 होते हैं, परंतु उसमें 4 शेर के चिन्ह होते हैं। और भी क्या क्या होते हैं? एक बैल होता है, एक घोड़े का चित्र होता है, और बीच में अशोक चक्र लगा रहता है, और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यानी सदा सत्य की जीत होती है। आपने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कहाँ देखा है? हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपने कहाँ कहाँ देखा होगा? किताबों में लिखा होगा, करेंसी पे यानी कि नोट पे देखा होगा, डाक टिकट पे देखा होगा, और भी अनेक जगहों पे देखा होगा। तो वो आपको लिखना है। फिर राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय साके अर्थात शक संवत, यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है और इसे अपनाया गया है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका नाम है शक संवत। ठीक है, अब देखिए हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है, किस किस के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसमें छोटे से स्वरूप में हम यहाँ पे समझेंगे। ऊपर देखिए हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के कुछ चित्र दिए गए, मोर दिया गया है, बरगद का चित्र दिया गया है, कमल का चित्र दिया गया है, और टाइगर यानी बाघ का चित्र दिया गया है। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। तो हमने इस पाठ के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो हमारे लिए आदरणीय एवं सम्माननीय है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और इसके मध्य में अशोक चक्र है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, और इसे हम अपने देश की मुद्रा पर देख सकते हैं, देश की मुद्रा रुपया पर भी देख सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने इस पाठ में जानकारी प्राप्त की है। और अब आगे देखिए, अब देखिए और बताइए, आपको एक अशोक चक्र स्तंभ दिख रहा है, इसमें से आपको ढूंढ के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आप साफ नहीं दिख रहा तो पीछे वाला चित्र आप देख सकते हो। ये प्रश्न आपको कक्षा कार्य में करने हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन से पशु? अब यहाँ पे पशु दिख रहे, चित्र नहीं पूछा कौन कौन से चित्र होते हैं, वहाँ पे सिर्फ पशुओं के बारे में पूछा है। तो 4 शेर की आकृति, वैसे दिखते तो 3 है परंतु होते 4 हैं। एक बैल की आकृति और एक घोड़े का चित्र दिखाई दे रहा है, तो वो आपको नाम लिखने हैं। अशोक चक्र कहाँ बना हुआ है? अशोक चक्र अशोक स्तंभ के अंदर से देखना आपको कहाँ पे बना होता है। तो अशोक स्तंभ के अंदर घोड़े और बैल के बीच में बना होता है अशोक स्तंभ, अशोक चक्र बना होता है।
ठीक है। अशोक स्तंभ के नीचे घोड़े और बैल की आकृति के बीच में बना रहता है अशोक चक्र। अशोक चक्र आपने और कहाँ कहाँ देखा है? अशोक चक्र कहाँ पे देखा है? तो अशोक चक्र हमारा जो तिरंगा ध्वज है तो उसमें भी हम अशोक चक्र को देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है और इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है, सदा सत्य की जीत होती है। ठीक है, चलिए ये कक्षा कार्य हम करेंगे और ये आज गृह कार्य हम करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सारणी कॉपी में बनानी है और कुछ लिखना है। राष्ट्रीय पक्षी अर्थात नीली गर्दन वाला होता है जो राष्ट्रीय पक्षी, उसका नाम लिखना है। पहले मैंने पिछले वीडियो में सभी जानकारी प्राप्त की थी, तो मोर का नाम लिखना है। राष्ट्रीय पुष्प झील तालाब में मिलने वाला। राष्ट्रीय वृक्ष लटकती जड़ों वाला। राष्ट्रीय नदी हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। राष्ट्रीय पशु धारियों वाला जंगली जानवर। राष्ट्रीय फल फलों का राजा जिसे कहते हैं। और राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद का खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है, तो वही यहाँ नाम लिखना है। और राष्ट्रीय मुद्रा पीछे उसकी आकृति भी दी गई है, इसे रुपया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको गृह कार्य में करना है और पीछे के प्रश्न कक्षा कार्य में करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले बार नया पाठ अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।